दोस्तों, अहंकार परिभाषित करने के लिए एक विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं अहंकार का शिकार हो जाता है। अहंकार एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च, सबसे बड़ा और पूज्य समझने लगता है। यह अहंकार उसे अपने स्वयं के ऊपर बढ़ती गर्व और स्वार्थपरता की भावना देता है। अहंकार मनुष्य के अंतरंग में समाहित होता है और उसकी सोच, भावनाएं और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों, कार्य क्षेत्र और आध्यात्मिक उन्नति पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। अहंकार व्यक्ति को अपने से अलग कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अन्य लोगों की अहमियत, सम्मान और दया को नजरअंदाज कर देता है। यदि हम अपने अहंकार को पहचान और नियंत्रण करें तो हम अपने आप को संतुलित और सही दिशा में रख सकते हैं। समर्पण, सहयोग और विनम्रता हमें अहंकार के पार ले जाता है और हमारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता है। और दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानिए इस पूरी कहानी को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के व्रज को निष्क्रिय किया, तब से उसे यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा कि भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान ने लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है और हो सके तो तुम उन्हें साथ लेकर ही आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास जाकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब तक पहुँचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर चल पड़े। और इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दे दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रख के शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देरी तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई। इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तब थके हुए गरुड़ देव वहां पहुंचे। जब गरुड़ जी ने हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ कैसे पहुंच गए। इस प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस चक्र में उलझा नहीं, उसे अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। दोस्तों, अब तीनों के घमंड चूर हो गए थे और भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा,
गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया, आपकी जय हो प्रभु। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। परमात्मा कभी अपने भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो वे तीनों उनके निकट नहीं रह सकते थे, और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसलिए रह पाए क्योंकि ना तो प्रभु श्री राम में अभिमान था और ना उनके भक्त हनुमान में। ना ही कभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने किया और ना ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया। इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहे। इसलिए दोस्तों भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान नहीं हो सकता। दोस्तों इसी तरह की एक कहानी हनुमान जी और भीम के साथ भी जुड़ी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया, उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लाने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वो घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वो बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से आप लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान ने कहा, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति का अहंकार न कर उसका सत्य कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। दोस्तों आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। यह अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है, ताकि हम अपने अहंकार को जान सकें। क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार को नियंत्रित करना और स्वयं को श्री कृष्ण जैसे दिव्य गुणों से युक्त बनाना आवश्यक है। हमें गर्व और अहंकार के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। यदि आप अहंकार को त्यागोगे तो आप अपने आसपास के संबंधों को स्वस्थ, संपन्न और खुशहाल बना सकोगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सभी को समान धर्म समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और इस कहानी को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।